हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के वर्क प्रोफाइल और ये कितना इनकम है, सैलरी, इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं मन के अंदर इस फॉर्म को भरने के लिए। जो लोग सोचते हैं कि झाड़ू पोछा करना पड़ेगा मतलब करके डी ग्रुप है, तो वो सब मैं क्लियर कर दूंगा आज की। ये ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में जो 2019 में पोस्टिंग निकली थी उसमें करीब 15 पोस्ट थी ग्रुप डी के अंदर। तो इसमें कुछ अच्छी भी, जैसे पॉइंटमैन होती है ना, जो क्रॉसिंग होती है जगह जगह, पॉइंटमैन कितनी मस्त जॉब होती है। एक ऑफिस में बैठ जाओ और अपनी पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। गेट वेट अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। और इलेक्ट्रिकल वाली कई अच्छी खासी पोस्ट होती हैं। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, ये बस जो भी अपनी लाइट वगैरह होती हैं ट्रेन की, ये सब ख़राब हो जाती है। तो मैं इसी को लेके आपको बताता हूँ कि कहाँ किस पोस्ट में ज़्यादा इनकम है। ठीक है गाइस, देखो ग्रुप डी वैसे तो लेवल 1 की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 1 की पोस्ट यानी 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है। अब इसमें क्या होता है, 1800 ग्रेड पे लेवल 1 की पोस्ट का मतलब है कि अब इसमें सबसे मतलब जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे लेवल होते हैं ना, जितना लेवल बढ़ता है उतनी इसकी वो बढ़ती है। जैसे 1800 ग्रेड पे मिनिमम ग्रेड पे होता है, ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है सबकी नहीं, ग्रुप डी वालों की। ठीक, तो 1800 का मतलब है इसमें करीब आपका DA TA वगैरह लगा के 24-25 हज़ार तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है गाइस, अब क्या होता है, जो जॉब होती है ये 8 घंटे की होती है, 8 घंटे की होती है। अब इसमें जो वैकेंसी आती है, चलती है, फिर होती है, मतलब सिलेक्शन होता है, तो उसमें करीब 4 से 5 साल लग जाते हैं। मतलब काम इतना ज़्यादा रहता है कि उनको 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, 12-12 घंटे। जैसे मान लो पॉइंटमैन को ले लो, एक पॉइंटमैन होता है। अब एक क्रॉसिंग पे ये 3 बंदे नहीं दे पाते हैं, तो 2 ही बंदों से काम लेते हैं। ठीक है, तो 8 घंटे तो उसने ड्यूटी करी, ड्यूटी क्या करनी, बैठना ही है। 4 घंटे उससे ओवर टाइम लेते हैं। अब 4 घंटे में उतना ही कमाएगा जितना ये 8 घंटे में कमाए, क्योंकि डबल मिलता है ओवर टाइम में। अगर इसकी 22,000 सैलरी थी तो 22 ही और मिलेगा, तो लेकिन 44 करीब 50-60 हज़ार ये ऐसे छाप लेते हैं। और अगर अपनी ये यूट्यूब वगैरह या फिर कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ाना चाहें तो वो भी, उससे भी कमा लें। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से ये जो पॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये तो 50-60 हज़ार तक कमा लेते हैं। और ये कमा रहे हैं क्योंकि 12-12 घंटे, क्योंकि 4 घंटे इनको ओवर टाइम मिलना ही मिलना है। ज़्यादातर जगह ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ट्रैकमैन होता है ना। ट्रैकमैन को मानते हैं कि सबसे बेकार मतलब पोस्ट है, लेकिन सबसे फ़ायदे इसमें ही हैं। एक तो इसमें छुट्टी हमें आसानी से मिल जाती है। ठीक है, छुट्टी आसानी से मिल जाती है क्योंकि ये एक गैंग का काम होता है ना। और इसमें काम क्या होता है, हर दिन आपको एक करीब 3 से 4 किलोमीटर का एरिया दिया जाता है, या 5 किलोमीटर का एक सर्वे करनी होती है, कहीं भी ट्रैक व्रैक टूटी हुई नहीं है, देखना है। अब ट्रैक कहाँ टूटती है, लोहे वाली, काम ज़्यादा नहीं रहता। और कभी कभी जैसे 100 मीटर का एरिया दे देंगे, ट्रैक व्रैक पे ज़्यादा मतलब घास फूस आ गई है तो वो काट दो, वो पूरे दिन वहीं पे गप्पे मारो, बैठे रहो। तो ये तो काम रहता है। काम देखो, सरकारी नौकरी में आना इसलिए चाहते हैं लोग क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है और फिक्स है, सैलरी फिक्स है, कोई काटेगा नहीं सैलरी। काम चोरी करो तब भी कोई नहीं काटेगा। तो अगर आपकी ग्रुप डी के अंदर आपके स्टेशन मास्टर से ठीक ठाक बनती है तो आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रुप डी में तो काम बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर जो काम रहता है वो थोड़ा बहुत ट्रैक मेंटेनेंस वालों को होता है, लेकिन इसको 3,700 रिस्क वाला अलाउंस भी तो मिलता है महीने का, रिस्क का भी तो मिलता है। तो इनकी इनकम तो वैसे ही बढ़ जाती है। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं इसमें हॉलीडेज़ की। तो इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है ग्रुप डी वालों को, हॉलीडेज़ की दिक्कत बड़ी रहती है। मैक्सिमम 30 इनकी हॉलीडेज़ मिल पाती हैं, वो भी मतलब जो क्या बोलते हैं कैजुअल लीव होती हैं, इसी में मतलब सब मिला मिला के 30 होती हैं। और 8 दिन में इनको 6 दिन काम करना पड़ता है। 7 दिन के अंदर 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन किसी भी दिन ये छुट्टी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके का इनका शेड्यूल रहता है। उसके बाद इनको क्वार्टर भी मिलता है, एक क्वार्टर मिलता है। आजकल तो क्वार्टर बहुत बड़े बड़े मिलने लगे, मतलब ठीक ठाक नए नए मिलने लगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, जो लोग बोलते हैं कि झाड़ू पोछा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रुप डी का मतलब रहता है काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे देखो, एक पॉइंटमैन हो गया, ट्रैकमैन हो गया, पॉइंटमैन हो गया। ठीक है, फिर ये होते हैं असिस्टेंट होते हैं।
जैसे वेयर हाउस होते हैं ना, जहाँ पे भी ये ट्रेन का काम चलता है, यहाँ पे वेयर हाउस वगैरह होते हैं जहाँ पे ये मेंटेनेंस का काम होता है। तो ये असिस्टेंट की पोस्ट निकली थी 3-4, 3 इलेक्ट्रिकल में, 3 एसी के अंदर, 3 डीजल के अंदर। तो ये 3-3-6-3-9 पोस्ट तो ऐसी थी, मैकेनिकल वगैरह ही की पोस्ट थी। तो इनमें क्या होता है, जैसे कोई इंजीनियर है वो बोलेगा भाई ये काम करो, ऐसा ऐसा ये करो, तो आपको बस ये थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ये नट सीधा कर दो, ये लाइट टेढ़ी कर दो, ऐसा ये कर दो। तो ये सिंपल काम रहते हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट पोस्ट मेरे को लगती है वो 2 पोस्ट लगती हैं, 2 से 3। सबसे नंबर 1 पे रखूँगा मैं, अपनी समझ से रखूँ तो वो पॉइंटमैन को रखूँगा, क्योंकि पॉइंटमैन का एक अलग ऑफिस है, अलग दुनिया है, उसको कोई देखने भी नहीं आता आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और आप कभी भी अपने मतलब अगर घर के आसपास पोस्टिंग है तो किसी को भी खड़ा कर जाओ, लेकिन अपना जो वो है क्या बोलते हैं उसको, जो स्टेशन मास्टर है उससे थोड़ी मतलब बना के रखिए। पॉइंटमैन की मेरे को सबसे बढ़िया लगती है जॉब, क्योंकि इसमें आपको सब इलेक्ट्रिकल है। नंबर 2 पे अगर रखूँ तो वो होती है मेडिकल अटेंडेंट। मेडिकल अटेंडेंट में क्या होता है, पूरे दिन खाली बैठा रहता है और कुछ काम नहीं रहता है। इसमें मेडिकल वाली है, नाइट ड्यूटी रहती नहीं है इसमें। नंबर 3 पे अगर रखेंगे तो इलेक्ट्रिकल की वाली जो पोस्ट होंगी, इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट होंगी। उसके बाद ट्रैक मेंटेनेंस को भी रख सकते हैं, अगर जिनको ज़्यादा दिक्कत है, पैसे वैसे ज़्यादा चाहिए और उसमें भी बहुत आराम है, तो इस तरीके से हम इस पोस्ट को भी दिखा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस, इसका एग्ज़ाम कब होगा। देखो 2018 वाली पोस्टिंग तो पूरी भर गई है। अब 2019 के जो फॉर्म है, 2019 के फॉर्म भर चुके हैं, 3 साल हो गए, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ। अभी होने वाला था एग्ज़ाम, तो ये लटक गया। इन्होंने CBT-2 अब आके बता रहे हैं, बताओ 3 साल बाद एग्ज़ाम ले रहे हैं, अब CBT-2 लेंगे ये बोल रहे हैं। देखो CBT-2 तो हट ही जाएगा, अब ये कागज़ों में आना बाकी है। रेल मंत्री ने साफ कहा है कि CBT-2 हटेगा, ये आपके पक्ष में जाएगा फैसला। तो 4 तारीख को जो कमेटी बनी थी 5 लोगों की 26 जनवरी के दिन, वो 4 तारीख को उसने रेलवे वालों को, कमेटी ने अपना मतलब लेटर दे दिया है। तो अब 10 से 15 दिन में कोई रेलवे वालों की बैठक वगैरह होगी, उसमें ये डिसाइड कर लेंगे कि CBT-2 का रिवाइज्ड रिजल्ट, CBT-1 के लिए रिवाइज्ड रिजल्ट और CBT-2 ग्रुप डी का हटाने के लिए बात होगी। ये सारी चीज़ें हमारे स्टूडेंट के पक्ष में आएंगी, ये बात तो पक्की है। इसके अलावा मैं चला रहा हूँ ग्रुप डी की प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी के लिए मैं प्रीवियस ईयर मैथ्स के सेट लगवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, मतलब प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप क्या करना, मैं 50 मैथ्स, 50 अगर आपको ठीक लगता है तो 50 मैथ्स के कराऊंगा, 50 रीजनिंग के कराऊंगा। आप उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है 3-4 महीने पेपर चलना होता है, क्वेश्चन के जो मेथड होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो इस तरीके से आप पास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो गाइज मैं यहीं तक रखता हूँ। सो गाइज थैंक यू।